ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 221। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, दो विपश्चित ब्रह्मांड को नांगते दूर से दूर चले गए। उनमें से एक अब तक चला जाता है और पृथ्वी, समुद्र, वायु, आकाश उसके संवित में फुरते हैं। यह तो दूर से दूर चला गया है और हमारी आदि भौतिक दृष्टि का विषय नहीं है। दूसरा ब्रह्मांड को नांगता गया था, पर अब इस जगत में पहाड़ की कंदरा का मृग हुआ है। वह हमारी इस दृष्टि का विषय है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ये तो दूर गए थे और उनमें से एक इस जगत में अब मृग हुआ है, तो तुमने यह कैसे जाना कि आगे वह ब्रह्मांड में था और अब इस जगत में है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैं ब्रह्म हूँ और सब ब्रह्मांड मेरे अंग है। मुझको सबका ज्ञान है। जैसे अवयवी पुरुष अपने अंगों को जानता है कि यह अंग फुरता है और यह नहीं फुरता, वैसे ही मैं सबको जानता हूँ। जिसे जिसे यह नांगता गया है उसे बुद्धि के नेत्रों से मैं जानता हूँ, परंतु तुम नहीं जान सकते। जैसे समुद्र में अनेक तरंग उठते और समुद्र सबको जानता है, वैसे ही मैं समुद्र रूप हूँ और मुझ में ब्रह्मांड रूपी तरंगे उठी है। इसे मैं सबको जानता हूँ। हे रामचंद्र जी, वह जो मृग दूर ब्रह्मांड में फिरता है, वह विपश्चित यह सामान्य मृग नहीं है, परंतु जैसे है सो तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, एक ब्रह्मांड इस हमारे ब्रह्मांड सा है, जिसका ऐसा ही आकार है, ऐसी ही चेष्टा है। एक ही सा जगत है और स्थावर जंगम सब एक ही से है। वहाँ जो देश, काल और क्रिया होती है, वह इसी के समान है। जैसे नाम, रूप और आकार यहाँ होते हैं, जैसे बिंब का प्रतिबिंब तुल्य ही होता है, और जैसे एक ही आकार का एक प्रतिबिंब जल में और दूसरा दर्पण में पड़ता है, वे दोनों तुल्य हैं, वैसे ही दोनों ब्रह्मांड एक समान है और ब्रह्म रूपी आदर्श में प्रतिबिंबित होते हैं। इस कारण यह मृग विपश्चित है। इसी निश्चय को धारण किए हुए हैं। यह और वह जो पहाड़ की कंदरा में है, दोनों तुल्य है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह विपश्चित अब कहाँ है और उसका क्या आचरण है? अब मैं जानता हूँ कि उसका कार्य हुआ है। अब चलकर मुझको दिखाओ और उसको दर्शन देकर अज्ञान पाश से मुक्त करो। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे अंग, जब राम जी ने इस प्रकार कहा, तब मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जहाँ तुम्हारा लीला का स्थान है और तुम क्रीड़ा करते हो, उस जगह वह मृग बंधा हुआ है। यह तुमको तीर देश के राजा ने दिया है और बहुत सुंदर है, इस कारण तुमने उसे रखा है। उसको मंगाओ। तब राम जी ने अपने सखाओं से, जो निकटवर्ती थे, कहा कि उस मृग को सभा में ले आओ। हे राजन, जब इस प्रकार राम जी ने कहा, तब वे सभा में उस मृग को लाए और जितने श्रोता सभा में बैठे थे, वे बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुए। वह मृग
बड़ी गर्दन से बड़ा सुंदर और कमल दल से विशाल नेत्र वाला था। कभी वह घास खाने लगता, कभी सभा में खेलता और कभी ठहर जाता। तब राम जी ने कहा, हे भगवान, आप इसको कृपा करके मनुष्य बना दीजिए और उपदेश करके जगाइए, जिससे हमारे साथ प्रश्न उत्तर करे। अभी तो यह प्रश्न उत्तर नहीं करता। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार इसको उपदेश न लगेगा, क्योंकि जिसका कोई इष्ट होता है उसी से उसको सिद्धि होती है। इससे मैं इसके इष्ट को ध्यान करके बुलाता हूं, इससे इसका कार्य सिद्ध होगा। वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार कहकर वशिष्ठ जी ने कमंडलू हाथ में लेकर 3 बार आचमन किया और पद्मासन बांध नेत्र मूंद ध्यान में स्थित होकर अग्नि का आवाहन किया। हे अग्निदेव, यह तुम्हारा भक्त है, इसकी सहायता और इस पर दया करो। तुम संतों का दयालु स्वभाव है। जब वशिष्ठ जी ने ऐसे कहा, तब सभा में बड़े तेजस्वी अग्नि की ज्वाला काष्ठ अंगार से रहित प्रकट हुई और जलने लगी। जब ऐसे अग्नि जगी, तब वह मृग उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके चित्त में बड़ी भक्ति उत्पन्न हुई। तब वशिष्ठ जी ने नेत्र खोलकर अनुग्रह सहित मृग की ओर देखा। उससे उसके संपूर्ण पाप भस्म हो गए। वशिष्ठ जी ने अग्नि से कहा, हे भगवान, यह तुम्हारा भक्त है, अपनी पहले की भक्ति स्मरण करके इस पर दया करो और इसके मृग शरीर को दूर करके इसको विपश्चित शरीर दो, जिसमें यह अविद्या भ्रम से मुक्त हो। हे राजन, इस प्रकार अग्नि से कहकर वशिष्ठ जी राम जी से बोले कि हे रामचंद्र जी, अब यह मृग अग्नि में प्रवेश करेगा, तब इसका मनुष्य शरीर हो जाएगा। वशिष्ठ जी ऐसे कहते ही थे कि वह मृग अग्नि को देखकर एक चरण पीछे को हटा और उछलकर अग्नि में प्रवेश कर गया। जैसे बाण निशाने में प्रवेश करते हैं, वैसे ही उसने प्रवेश किया। हे राजन, उस मृग को कुछ खेद न हुआ, बल्कि उसको अग्नि आनंद रूप देख पड़ा। तब उसका मृग शरीर अंतर्धान हो गया। वह महाप्रकाश रूप मनुष्य शरीर धारण किए अग्नि से निकला। जैसे कपड़े के ओढ़े से स्वांगिया स्वांग रखकर निकल आता है, वैसे ही वह निकल आया। वह अति सुंदर वस्त्र पहने हुए, शीश पर मुकुट, कंठ में रुद्राक्ष की माला और यज्ञ पवित्र धारण किए था। अग्नि सा वह तेजस्वी था। सभा में जो लोग बैठे थे, उनसे भी अधिक उसका तेज था, मानो अग्नि को भी लज्जित कर रहा हो। जैसे सूर्य के उदय होने पर चंद्रमा का प्रकाश फीका हो जाता है, वैसे ही वह सबसे अधिक प्रकाशमान हो गया। फिर जैसे समुद्र से तरंग निकलकर लीन हो जाती है, वैसे ही वह अग्नि अंतर्धान हो गए। यह देखकर राम जी को आश्चर्य हुआ और सब सभा भी विस्मय को प्राप्त हुई। तब बड़े प्रकाश से युक्त विपश्चित निकलकर ध्यान में लग गया। विपश्चित से लेकर इस शरीर तक अपने सब शरीर स्मरण करके नेत्र खोले। वशिष्ठ जी के निकट आकर साष्टांग प्रणाम कर बोला, हे ब्राह्मण, ज्ञान के सूर्य
और प्राण के दाता तुमको नमस्कार हो। हे राजन, जब इस प्रकार उसने कहा, तब वशिष्ठ जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, हे राजन, तू उठ खड़ा हो, अब मैं तेरी अविद्या दूर करूंगा और तू अपने स्वरूप को प्राप्त होगा। तब राजा विपश्चित ने उठकर राजा दशरथ को प्रणाम किया और बोला, हे राजन, तुम्हारी जय हो। राजा दशरथ ने आसन से उठकर कहा, हे राजन, तुम बहुत दूर फिरते रहे हो, अब यहां मेरे पास बैठो। विश्वामित्र आदि जो ऋषि बैठे थे, उनको यथायोग्य प्रणाम करके राजा विपश्चित बैठ गया। राजा दशरथ ने विपश्चित को, जो बड़े प्रकाश को धारण किए था, भास कहकर बुलाया और कहा, हे भास, तुम संसार भ्रम के लिए चिरकाल तक फिरते रहे हो, थके होंगे, अब विश्राम करो और जो जो देश काल क्रिया की है और देखा है सो कहो। यह आश्चर्य है कि अपने मंदिर में सोए हो और निद्रा दोष से गड्ढे में गिरते फिरे और देश देशांतर में भटकते फिरे, यही अविद्या है। हे भास, जैसे वन का विचरने वाला हाथी जंजीर से बंधा हुआ दुख पाता है, वैसे ही तुम विपश्चित भी थे और अविद्या से जगत के देखने के लिए भटकते रहे। हे राजन, जगत कुछ वस्तु नहीं है, पर भासित होता है, यही माया है। जैसे भ्रम से आकाश में नाना प्रकार के रंग दिखते हैं, वैसे ही अविद्या से जगत भासित होते हैं और सत्य प्रतीत होते हैं, पर सब आकाश रूप है और आकाश में स्थित है। उस आकाश में जो कुछ तुमने आत्मरूपी चिंतामणि के चमत्कार से देखा है, वह कहो। दशरथ जी बोले, हे भास, बड़ा आश्चर्य है कि तुम विपश्चित बुद्धिमान थे और चेष्टा से तुमने अविपश्चित यानी मूर्ख बुद्धि की है, जो अविद्या के देखने को समर्थ हुए थे। यह जगत प्रतिभा तो मिथ्या है, असत्य के ग्रहण की इच्छा तुमने क्यों की? वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, जब इस प्रकार राजा दशरथ ने कहा, तब प्रसंग पाकर विश्वामित्र जी बोले, हे राजन दशरथ, यह चेष्टा वही करता है जिसको परम बोध नहीं होता, पर केवल मूर्ख और अज्ञानी भी नहीं होता, क्योंकि जिसको परम बोध और आत्मा का अनुभव होता है, वह जगत को अविद्याकृत जानता है और उस अविद्यक जगत का अंत जानने को इतना यत्न नहीं करता, क्योंकि वह तो उसे असत्य जानता है। और जो देह अभिमानी मूर्ख अज्ञ है, वह भी यह यत्न नहीं करता, क्योंकि उसको देखने की सामर्थ्यता भी नहीं होती। इससे मध्यभावी है। जो आत्मबोध से रहित है और जिसने आदि भौतिक शरीर का त्याग किया है, वही संसार देखने का यत्न करता है। जिनको उत्तम बोध नहीं हुआ, वे इस प्रकार बहुत भटकते फिरते हैं। हे राजन, इसी प्रकार बट्टधाना भी इसी ब्रह्मांड में फिरते हैं। 70 लाख वर्ष इनको इसी ब्रह्मांड में फिरते व्यतीत हुए हैं। उन्होंने भी यही निश्चय धारण किया है कि पृथ्वी कहाँ तक चली जाती है। इस निश्चय से वे निवृत्त नहीं होते और इसी ब्रह्मांड में घूमते हैं
उनको अपनी वासना के अनुसार विपरीत और ही और स्थान भासित होते हैं। हे राजन, जैसे किसी बालक का रचा संकल्प का वृक्ष आकाश में हो, वैसे ही यह भूगोल ब्रह्मा के संकल्प में स्थित है। संकल्प से गेंद के समान आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पांचों तत्वों का यह ब्रह्मांड रचा है। उसके चौफेर चींटियां फिरती हैं। जिस ओर से वे जाती है वह ऊर्ध्व दिखता है, सो और ही निश्चय होता है। वैसे ही इस संकल्प के रचे भूगोल के किसी कोण में बटधाना जीव हुआ है। हे राजन, उसके 3 पुत्र थे। उसके मन में यह संकल्प उदय हुआ कि हम जगत का अंत देखें। इसी संकल्प से फिरते फिरते वे पृथ्वी नांगते गए। पृथ्वी और जल आता है, जल को नांगते हैं, फिर आकाश आता है, फिर पृथ्वी, जल, वायु, फिर उसी भूगोल के चहुफेर फिरते हैं। जैसे आकाश में गेंद हो, वैसे ही यह पृथ्वी आकाश में है। इसका नीचे ऊपर कोई नहीं, चरण नीचे, शीश ऊपर। इसी तरह बटधाना जीव उसी के चौफेर घूमते रहे, परंतु अपने निश्चय से और का और जानते रहे। जब तक स्वरूप का प्रमाद है, तब तक जगत का अभाव नहीं होता, और जब आत्मा का साक्षात्कार होता है, तब जगत ब्रह्म रूप हो जाता है। जगत कुछ बना नहीं है, फुरने से भासित होता है। जैसे स्वप्न में अज्ञान से अनंत जगत दिखते हैं, यह फुरना परब्रह्म में हुआ है। जो फुरने में है वह भी परब्रह्म है। कुछ बना नहीं, आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। जैसे पत्थर की शिला ठोस होती है, वैसे ही आत्म तत्व चैतन्य घन है। जैसे आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। सब कल्पना पर ब्रह्म है और ब्रह्म ही कल्पना रूप है। इस जड़ और चैतन्य में कुछ भेद नहीं। हे राजन, जिसको जगत कहते हो वह ब्रह्म सत्ता ही है। न कुछ उत्पन्न हुआ है और न प्रलय होता है, सब ब्रह्म ही है। जैसे पहाड़ में पत्थर के सिवा कुछ नहीं होता, वैसे ही यह जगत ब्रह्म सत्ता के सिवा कुछ नहीं है। जैसे पाषाण की पुतली पाषाण रूप ही है, वैसे ही यह जगत ब्रह्म रूप ही है। एक सूक्ष्म अनुभव अणु से अनेक अणु होते हैं। जैसे एक पहाड़ से अनेक शिलाएं होती हैं। हे राजन, जो ज्ञानवान पुरुष है उनको जगत ब्रह्मरूप भासित होता है, और जो अज्ञानी है उनको नाना प्रकार भासित होता है। जगत कुछ वस्तु नहीं है, परंतु जब तक संकल्प है तब तक जगत फुरता है। जैसे रत्नों की चमक होती है, वैसे ही जगत आत्मा का चमत्कार है। चैतन्य आत्मा के आश्रय से अनंत सृष्टियां फुरती है, अतः सब सृष्टि आत्मरूप है। आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं। जो जागृत पुरुष ज्ञानवान है उनको ब्रह्मरूप ही दिखता है, और जो अज्ञानी है उनको नाना प्रकार का जगत दिखता है। हे राजन, कुछ लोग इसे शून्य कहते हैं कि अर्थात यह शून्य ही है और कुछ नहीं। कुछ इसको जगत कहते हैं और कुछ ब्रह्म कहते हैं।
जैसा किसी को निश्चय होता है उसको वही रूप दिखता है। आत्मरूपी चिंतामणि है, जैसा जैसा संकल्प उसमें फुरता है वैसा वैसा ही भासित होता है। सबका अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता है, जैसा जैसा उसमें निश्चय होता है वैसा ही वैसा होकर भासित होता है। दृष्टा दर्शन दृश्य जो त्रिपुटी दिखती है वह भी ब्रह्म होकर भासित होती है। द्वितीय कुछ वस्तु नहीं, और जो कुछ दिखता है वही अज्ञान है। हे राजन, जब तक वासना नष्ट नहीं होती तब तक दुख भी नहीं मिटते, और जब वासना मिट जाती है तब सब जगत ब्रह्म रूप अपना रूप ही भासित हो और राग द्वेष किसी में न रहता। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार की सृष्टि दिखती है, जब पूर्व का स्वरूप स्मरण होता है तो सब रूप आप ही हो जाते हैं और राग द्वेष मिट जाता है। वैसे ही ज्ञानवान को यह जगत ब्रह्म रूप अपना रूप भासित होता है और विकार से रहित होता है। पूर्व अपूर्व और अपर को विचारना कि यह शुभ है और यह अशुभ है, और अशुभ का त्याग करना यह गौण विचार है। जब तक पूर्वापार विचार मन में रहता है तब तक जीव जगत में भटकता है और बंधा रहता है, क्योंकि शुभ अशुभ दोनों जगत में है। जब इनका विस्मरण हो जाए और संपूर्ण जगत को ब्रह्मात्र जानकर आत्मपद में सावधान हो तब जीव मुक्त होता है। इस जीव के बंधन का कारण अपनी वासना ही है। जब तक जगत में वासना होती है तब तक राग द्वेष उपजता है और जीव उससे बंधा रहता है। जिसको जगत के सुख दुख में राग द्वेष की भावना नहीं उपजती और वासना भी नष्ट हो जाती है, उसको यह जगत ब्रह्म रूप अपना रूप ही दिखता है और जगत में दुखदायक कुछ नहीं रहता। उसको सब ब्रह्म ही दिखता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।